उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। इनका बस चले तो कह दे दिया भी मत जलाओ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की अवमानना। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कल देश ने धूमधाम से दीपों का पर्व दिवाली मनाया और आज देश में राजधानी दिल्ली के गैस चैंबर बनने पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, केजरीवाल का पॉल्यूशन फ्री वाला वादा अब क्या हुआ? आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदूषण का ठीकरा योगी खट्टर पर। वाह सर जी वाह! कल की सुबह पिछले 8 सालों में दिवाली की सबसे साफ सुबह थी, लेकिन आज हालात फिर वही हैं, जस के तस हैं। दिल्ली में अधिकतर जगहों पर आज औसतन AQI 400 के पार रहा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटाखों को इसकी वजह बताया, जबकि दिवाली के पहले 800 तक जा चुका था AQI। आरोप लगाया कि यूपी हरियाणा से दिल्ली में पटाखे लाए गए और ये सब आम नहीं बल्कि खास लोगों ने किया। जबकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया कि देश में मन रही दिवाली से इन्हें दिक्कत है, इनका बस चले तो ये दिया भी ना जलाने दे। सुनिए। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। जब कुछ पटाखे बजने के बाद भी पहले से कम पोल्यूशन है तो इसका मतलब रीजन पटाखे से अलग है। इसलिए कृपया आम आदमी पार्टी के लीडर लोग अपनी गिरेबान में झांक के देखिए। ये सत्य सनातन संस्कृति को, उनको ये दिक्कत है कि दिवाली इतनी धूमधाम से कैसे मन रही है भारत में। इनका बस चले तो कह दे दिया भी मत जलाओ। तो क्या वाकई दिवाली के सिर ठीकरा फोड़ा जा रहा? आज प्रदूषण बढ़ा तो सबसे ज्यादा शोर पटाखों को लेकर हुआ। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ गई, तो बीजेपी ने कहा कि प्रदूषण की बड़ी वजह पराली का जलना है। सुनिए। बात है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की अवमानना हुई। बाकी जगह तो छोड़ो, लटियंस दिल्ली में जहां पे खुद उच्चतम न्यायालय एक संस्था के तौर पे काम करता है, वहां पे 2 बजे सुबह तक पटाखे चलते रहे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब उस फैसले का क्रियान्वयन नहीं किया गया। कि अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको नवंबर 2022 का अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सुनवाते हैं। और इस बयान की आज चर्चा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रही है, लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। सुनिए। हो रहा ना, केजरीवाल को गाली देने से समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा। तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूं और जिम्मेदारी भी लेता हूं कि जो पराली चल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी। बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई,
लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो, अभी हमने वो छोड़ा नहीं है। आप सोचिए क्या कहा गया, अभी सिर्फ 6 महीना पिछले नवंबर में, 1 साल में सारी चीजें ठीक कर लेंगे। समय ही नहीं मिला काम करने का। अगले 1 साल में सभी स्टेक होल्डर से बातचीत होगी। बातचीत हुई, कोई नतीजा निकला? क्या आपको दिल्ली में सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही है? नतीजा सिफर है। सर जी सिर्फ पॉलिटिक्स में बिजी है। नवंबर 2022 में केजरीवाल ने कहा था कि अभी तो पंजाब में सरकार बने सिर्फ 6 महीने हुए, मौका ही नहीं मिला। अगले 1 साल में पराली जलना करीब करीब रुक जाएगा। करीब करीब 20,000 पराली जलने की घटनाएं सिर्फ पंजाब में हुई हैं, इससे भी ज्यादा। बहरहाल आज बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया ने इसी को लेकर हमला बोला और कहा कि 1 साल का समय केजरीवाल ने मांगा था लेकिन किया कुछ नहीं। सुनिए। There is one government that has been proactively taking effective measures to ensure that not just Delhi but other bordering states also have less polluted air. It is the central government. Arvind Kejriwal must answer to the people of Delhi that does he recall his own statement that he had made on 3rd of November 2022 asking the citizens of Delhi for one more year. Arvind Kejriwal is a living example of a corrupt chief minister. तो लोग सवाल पूछे कि सर जी आपको क्या आपके पुराने बयान याद है, और अगर नहीं याद है तो याद दिलवा देते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सर जी ने अभी तक क्या कुछ कहा है। कुछ बड़े बयान उनके। 3 नवंबर 2019, पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण है, यह ठीकरा फोड़ा गया था दिल्ली में पॉल्यूशन का पंजाब में। 1 अक्टूबर 2020, पराली से निपटने के लिए किसानों को मुफ्त में केमिकल दिया जाएगा। वो केमिकल कहां गया किसी को नहीं पता। और आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछिए तो कहते हैं आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सितंबर 2021, पूसा इंस्टीट्यूट का डीकंपोजर डाला तो पराली जलानी नहीं पड़ेगी, पराली गल जाएगी। तो क्यों नहीं डाल दिया गया? हरियाणा यूपी में जलता जलने देता, तार ठोक कर कहते पंजाब में एक पराली नहीं जली। 4 नवंबर 2022, जो बयान हमने अभी आपको सुनाया, पंजाब में पराली जलने के लिए किसान नहीं हम जिम्मेदार हैं। अभी समय कम मिला, सिर्फ 6 महीने मिले। अगले 1 साल में पंजाब में पराली नहीं जलने देंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि दिल्ली का दम घुट रहा, सर जी सिर्फ पॉलिटिक्स में बिजी है। केजरीवाल का पॉल्यूशन फ्री वाला वादा अब क्या हुआ? प्रदूषण का ठीकरा योगी खट्टर पर। गजब है, पराली जलना रोक नहीं पाए तो दिवाली को कोसने लगे। और इंतजार हो रहा था क्या दिवाली का? दिल्ली में प्रदूषण पर हवा हो गए सारे इंतजाम, या फिर इंतजाम हुए ही नहीं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अभय वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विनोद बंसल जी वीएचपी के नेता और प्रवक्ता, संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक, पिछली बार तर्क था 6 महीने मिले था, काम ही नहीं कर पाए, बहुत कम समय था, डीकंपोजर भी है, कई सारे प्लांट्स डाल रहे हैं, अगले 1 साल में सब हो जाएगा। 1 साल बीत गया। राकेश भाई, अभी आप शुरुआती दौर में आपने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कल की सुबह की जो हवा थी वो सबसे ज्यादा साफ थी। आज सुबह वो इतनी प्रदूषित क्यों हो गई? यदि गोपाल राय ये बात कह रहे हैं, संजीव कौशिक जी, बात दिवाली के पहले 800 से पार क्यों आई था, आज औसतन 400 है। आप बात ही नहीं आने देंगे। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे इतनी प्रदूषण की क्षमता कैसे? बारिश की वजह से। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 8 सालों में कल सुबह यदि बेहतर और आज सुबह यदि बदतर था, तो आप ये बात क्यों नहीं मानते कि जो दिल्ली में पटाखे छोड़े गए, जो सरकार के आदेश के कानून अदालत के आदेश के बावजूद जिस तरह से लाए गए, कहां से लाए गए ये पटाखे? कौन छोड़ने वाले लोग थे? इस स्तर की घटिया राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता के लिए? दिल्ली के जनता के दिलों में यदि जगह बनाना है तो मानते हैं 2 मिनट के लिए, चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली सरकार फेल्योर है। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं ना, लुटिन जोन में रहते हैं, वहां पर प्रदूषण नहीं है क्या? पर्यावरण मंत्री कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं ना। सबके बावजूद मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मिल बैठ करके कोई रास्ता निकाल। प्रदूषण या पर्यावरण किसी एक स्टेट के बस की बात है क्या? ये बार बार ये बात कहने तो अपने स्टेट में अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार को? पंजाब की सरकार को क्या कहा था? हम नहीं जानते हैं, आप कैसे रोकेंगे? रोकिए पराली जलना।
पराली क्यों नहीं रोके? ये कहा था कि धान की खेती कम करने के लिए दूसरे फसल को प्रोत्साहन दिया जाए, हाँ, बढ़ाने तो की कौन कोशिश की रोकेगा, जाए। कौन करेगा? ये स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है? तो किसका सब्जेक्ट है ये? तो एमएसपी में अरे किसका सब्जेक्ट है पहले बताइए ना, पूछ रहे हैं किसका सब्जेक्ट है? अभी नवंबर 2022 का संजीव कौशिक हमने बयान सुनवाया, आप कह रहे दिवाली की सुबह 8 साल, ये आपको सुनाई दे गया? आपको मेरी बात सुनाई दे गई कि दिवाली की सुबह पिछले 8 सालों की सबसे, सुनिए संजीव कौशिक, तो उसमें माफी के साथ आपकी पार्टी की सरकार जिसको आप सपोर्ट करते हैं कोई योगदान नहीं था, इंद्रदेव का योगदान था, बारिश हो गई। खोजे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजे, लेकिन इस तरह से जो हिंदू गैर हिंदू के बीच में खाका बांट करके और अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है दिल्ली की जनता। आज AQI कितना है संजीव कौशिक? आज AQI कितना है AQI? अरे वही तो मैं कह रहा हूं। अरे कितना है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि गलत, कितना है पता है? कितना है? नहीं पता है इनको, कितना है पता नहीं है। तो बताइए ना कितना है AQI? मानक से ज्यादा है। अरे AQI कितना है? 200, 300, 400, 500, 600 कितना है? 500 से ऊपर है अलग अलग जगहों पे। कितना है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके कितना है? एक एवरेज बताइए। पूरा में कुछ और एवरेज बताइए। मैंने कहा कि 500 से मान के 500 के ऊपर। दिवाली के 2 दिन पहले क्या था? 800 के आसपास। दिवाली के 2 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं। दिवाली के 2 दिन से बारिश के बाद में तो मौसम ठीक ही हो गया। मैं आ रहा हूं। एक दिन अभय वर्मा जी, आप लोगों ने पटाखे एक्सपोर्ट करवा दिए दिल्ली में, ताकि दिल्ली में लोग पटाखे फोड़े, पॉल्यूशन हो जाए। ये आपकी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ साजिश थी उन्हें बदनाम करने की। राकेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने पटाखे छोड़वा दिए तो इनको कोई मॉरल राइट नहीं है दिल्ली में सत्ता में बने रहने का, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के द्वारा कहे गए किसी भी बात को मानने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। ये इनकी बातों से दिखता है। लेकिन राकेश जी, आपने जिस विषय पे डिबेट रखा है, मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। पराली जलना, पंजाब से पराली का धुआं आना, ये सब कई वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन आज दिल्ली शहर दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर क्यों बनी, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। और इसके 2-3 बिंदु हैं जिसपे ना सरकार ध्यान दे रही है और ना इस पे कार्य कर रही है, जिसके कारण आज दिल्ली की जनता जहर नुमा हवा को सांस के रूप में लेने पे मजबूर है। सर, पूरे साल इस प्रदूषण से बचने के लिए पूरे साल सरकार को काम करना चाहिए। पहला, सीवर लाइन की सफाई नहीं होती, पूरे दिल्ली में सीवर लाइन ओवरफ्लो है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा, पीडब्ल्यूडी के नाले, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाले साफ होते हैं लेकिन उनका मलबा रोड से नहीं उठाया जाता, जो बाद में धूल बन के प्रदूषण को फैलाता है। जब से ये सरकार एमसीडी में आई है, 1 साल हुए इनके आए हुए, आप आके दिल्ली के गलियों का हालत देख लीजिए। नहीं अभय जी, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने पराली जलना रोक दिया। पंजाब में पराली जली कहां है? पंजाब तो 500 किलोमीटर दूर है। पुलिस तीनों स्टेट में आपके पास है, काम था रोकना बॉर्डर एरिया पे, आप रोक नहीं पाए पटाखों को लाना ले जाना। सरकार का काम है जन जागरण करना। क्या दिल्ली सरकार ने कोई जन जागरण किया कि दिल्ली की जनता पटाखों का यूज न करे? सरकार के अधीन पुलिस होती तो अभी तक धरपकड़ करती, वो काम करती। जानबूझ करके आप लोग लेके यूपी से लेके चले आए, हरियाणा गुड़गांव से लेके आए, पटाखे यहाँ पे छोड़े और यहाँ का पॉल्यूशन बढ़ा दिया। आप उसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। कोई अभियान नहीं चलाएंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप कमांड कर पाएंगे? सर, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को देखिए। जब पॉल्यूशन बढ़ता है, इन्होंने 9000 बस से 3200 बस कर दिया, तो लोग क्या करें? अपने वाहन से जाते हैं, जिसके कारण धुआं निकलता है और पॉल्यूशन बढ़ता है। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रही। सरकार को दिल्ली में क्या क्या करना चाहिए वो नहीं कर रही। यमुना की सफाई दिल्ली में पॉल्यूशन का 69% भाई साहब, पॉल्यूशन के कारण आपकी सरकार है खराब। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, पॉल्यूशन का कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार है। कोई भी ऐसा, जब से आप नगर निगम में आए हैं, दिल्ली में सारी गलियां अपने कारणों से है, सारे नाले जाम हैं, सारी नालियों में ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो प्रदूषण की हवाएं आती है उसके वजह से होती है। आपको जानकारी नहीं है, आप बात कर रहे हैं। और आपने दिल्ली की ये हालत कर दी कि आज दिल्ली दुनिया का सबसे। मैं आ रहा हूँ संजीव कौशिक, उन राज्यों में पंजाब पर क्यों नहीं बात करते हैं? पंजाब में तो आपकी पुलिस है ना, क्यों नहीं रोक दिया कि एक भी पराली जलने की घटनाएं ना हो? फिर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा होता, फिर मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछ रहा होता। आपको ये क्यों नहीं बात समझ में आती है? लेकिन विनोद बंसल, आज सबसे ज्यादा शोर पटाखों पर हो रहा है,
सबसे ज्यादा शोर दिवाली पर हो रहा है। जैसे इंतजार था दिवाली आ जाओ, दिवाली आ जाओ और तुम्हारे सिर पर हम ठीकरा फोड़ेंगे पॉल्यूशन का। ना तो हम केमिकल की बात करेंगे, ना डिकम्पोजर की बात करेंगे, ना प्लांट की बात करेंगे, ना पराली जलना रोकने की बात करेंगे। राकेश जी, चाहे दिवाली हो, होली हो या अपना छठ पूजा हो या अन्य हिंदू पर्व त्योहार, जैसे ही आते हैं वो जो सेकुलर गैंग है, जो कम्युनल जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और उनके पैरोकार है, तुरंत खड़े हो जाते हैं कि साहब यहाँ तो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, इससे प्रदूषण बढ़ता है, इससे प्रदूषण फैलता है। मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर कल को छोड़ दें तो क्या आगे कभी किसी ने पटाखे चलाए थे क्या? प्रदूषण तो फिर भी था और प्रदूषण इससे ज्यादा था। जितना प्रदूषण आज है, मुझे लगता है, मुझे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा प्रदूषण आज से 4 दिन पहले था, मुझे लग रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कितनी मतलब कड़ी से कड़ी टिप्पणी कर चुका। लेकिन मुझे लगता है कि राकेश जी, ये जो वायु प्रदूषण से ज्यादा इस एनसीआर में एक राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है। ये जो राजनीतिक प्रदूषण है वही सारे प्रदूषण की जड़ है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन प्रदूषित मानसिकता के लोगों को, जिनको प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहार में नजर आता है, उनको अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। मानसिकता वाली हो गई। विनोद जी, क्या मैं वही कह रहा हूं, देखिए जो मानसिकता जिनके प्रदूषित है, जो लोग लगातार एक दूसरे पर छींटाखोरी करने से बात नहीं आते, और जो लोग हमेशा एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के, देखिए बिलबिला गए ना जी राकेश जी, मैंने इनका नाम तो नहीं लिया की बात कर रहे हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका मैंने नहीं कहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप लोगों के इसी तरह के भाषा की वजह से दिल्ली की जनता एंट्री नहीं होने दे रही है। मैंने नहीं कहा पॉल्यूशन का सॉल्यूशन यहाँ पे बैठे जो केंद्र की सरकार है, मुझे अगर ये राजनीतिक प्रदूषण खत्म हो जाए, एक दूसरे पर छींटाकशी बंद हो जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अगर अच्छे से पालन कर लिया जाए और उसमें मिल बैठकर के कोई समाधान निकाला जाए, केंद्र में किसकी सरकार है? समाधान निकलेगा। लेकिन आपके मानसिकता में तो दिवाली भरी हुई है ना जी, 2 मिनट के लिए आपके मानसिकता में तो होली भरी हुई है ना जी। आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मेरा छठ पूजा का उत्सव ना हो? नहीं, पहले दिल्ली की जनता की पहले एक मिनट विनोद बंसल जी, एक सेकंड। ठीक है, मैं संजीव कौशिक आपकी बात मान रहा हूँ। पहले आप मानिए कि केजरीवाल और मान सरकार फेल है, पहले ना मानिए ना, पहले आप, फिर उसके बाद मैं आगे सवाल करूंगा। दोनों हाथ उठा, अरे पहले मानिए ना कि फेल है। आपने कहा 2 मिनट के लिए मान लें, मैं कह रहा हूं पहले आप बोलिए। बिहार पॉल्यूशन के मामले में संजीव कौशिक, सुनिए ना, मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूं, फिर उसके बाद सारे सवाल मैं बीजेपी से करूंगा। पहले आप बोलिए कि पॉल्यूशन के मामले में केजरीवाल और मान सरकार फेल है, पहले आप बोलिए। क्या बीजेपी को राजनीति करनी है या दिल्ली के? नहीं, पहले आप मानिए ना, फिर मैं सारे के जनता के दिलों मैं कह रहा हूं संजीव कौशिक, आपसे उसके बाद एक सवाल नहीं करूंगा, फिर सवालों के घेरे में सिर्फ बीजेपी रहेगी। आप पहले मानिए कि केजरीवाल और मान सरकार फेल है पॉल्यूशन के मामले में, पहले आप मानिए। मैंने कहा कि सड़कों पे पानी का छिड़काव करना चाहिए, ग्रेप 4 लागू करने के बाद में कंस्ट्रक्शन का काम सुनिए ना, आपने अभी कहा कुछ नया तो बता। अब मैं मानने की बात कह रहा हूं तो आप भाग रहे हैं। आज भी रोड आप मानिए ना, चलिए वरुण पुरोहित जी जमा है। अभय जी मैं आ रहा हूं। आपके नगर वरुण पुरोहित जी, कंस्ट्रक्शन की, ये तो पंजाब पर तभी आरोप लगाते थे जब आप लोगों की सरकार थी पंजाब में। आज मनीष तिवारी मीडिया के सामने आए, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए था, एक पटाखा नहीं फूटना चाहिए था। मैं कहता हूं -1% भी अगर पॉल्यूशन की वजह पटाखा है तो ना जले पटाखा, लेकिन उसके पहले 800 AQI किस वजह से था भाई? अगर पटाखा ही रुक जाइए, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं। वरुण पुरोहित सरकार है। राकेश जी, ऐसा है, सबसे पहले न्यायिक आधिकारिकता का जो अंत देखने को मिल रहा है, बड़ा दुखद है देश। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश की हम पालना नहीं करा सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो सत्ता में है, प्रशासन उनके हाथ में है, अगर वो नहीं करा सकते तो हम फेल हैं। अब चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो। अभी बंसल जी ने एक शब्द का उपयोग किया था राजनीतिक प्रदूषण का, तो राजनीतिक प्रदूषण ही है ये कि हम एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये समस्या आम जनता की, पूरे देश भर की, खाली दिल्ली की नहीं। अब पराली की बात आई थी तो आपने इतनी दिखाई, मैं डिबेट में था 4 अक्टूबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 3 या 4 को केजरीवाल जी ने, उसमें 2047 तक का प्रोग्राम इन्होंने बताया था और कहा था इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, स्मोक टावर्स लगेंगे, थर्मल प्लांट्स के लिए ये करेंगे, पता नहीं क्या फेल है इनके। वो इन्होंने कई प्लान बताए थे। अब वो उसमें क्या हुआ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो दूसरों पे आरोप लगाने के बजाय खुद का एनालिसिस तो कर नहीं रहे। मैं किसी बात पे नहीं जा रहा,
लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पॉल्यूशन ये है कि हम मिल बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं। हमको सबसे पहले अपना दिमाग साफ करना पड़ेगा। आम जनता तो परेशान हो रही है, उसमें सांस लेना दूभर हो रहा है। अब पटाखा पर्टिकुलरली 2 दिन का प्रदूषण है, नॉइज पॉल्यूशन भी है, एयर पॉल्यूशन भी है, सबको मालूम है। लेकिन और भी तो रास्ते हैं, उनको जब तक हम रास्ते नहीं निकालेंगे, अगर फैक्ट्रीज पे पटाखा बनता कहाँ है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री पे प्रतिबंध लगना चाहिए। खाली पटाखे का यूज करने से क्या, यूज पे थोड़ी प्रतिबंध। आज जैसे प्लास्टिक की थैलियों पर लगा देते हैं, तो ये नगर निगम और ये नगर, मान लीजिए दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, तो निगम तो इनके पास था, दूसरी लोकल अथॉरिटीज थी। म्युनिसिपल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में है? वो नगर निगम चालान कर सकता है। अगर पुलिस नहीं जा रही तो आप खुद जा सकते हो थाने में FIR कराने। अच्छा वरुण पुरोहित जी, एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि केजरीवाल सरकार और मान सरकार पॉल्यूशन के मामले में आप कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं तो किसी भी सरकार को नंबर नहीं दे रहा हूं। नहीं, इनको बताइए ना सर, पहले इनको बताइए कितना नंबर, 0 नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, कितना नंबर देंगे? मेजर्स कुछ लगाए हो इन्होंने तो नंबर दूंगा ना। टेस्ट तो जब होगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर है ही नहीं। मतलब पावर 3 के बाद कितने लगे? थर्मल प्लांट्स का क्या हुआ? जमुना जी, हम बच्चे थे, मैं आपको बता रहा हूँ राकेश जी, शर्ट काली हो जाती थी, तो उसके बाद CNG के प्रोविजन आए दिल्ली में। आंखें जलने लग जाती थी दिल्ली में, मोटरसाइकिल पे किसी पे जाते थे, हम बच्चे थे, तो शर्ट काली हो जाती थी, आंखें जलने लग जाती थी। उसके बाद CNG का यूज आया, तो CNG से बहुत पॉल्यूशन का फर्क पड़ा। रिसाइकल वाटर का होके सारी ट्री प्लांटेशन कितना किया एक बीच में, वो उठी थी मांग, इतने ट्रीज लगाएंगे, उसका भी पता नहीं क्या हुआ। तो हम 2047 तक का प्लान बता दिया, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जब तक हम हमारा दिमाग साफ नहीं करेंगे, हम संयुक्त रूप से, आप जो इश्यू उठा रहे हो बहुत जबरदस्त इश्यू है। बच्चों में कितनी बीमारियां फैल रही, कितनी मेडिसिन लेनी, उनका शारीरिक विकास कैसे होगा? तो हम हमारी आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं। ठीक है वरुण जी, आ रहा हूं। संजीव कौशिक, इनके हिसाब से तो फेल है केजरीवाल और मान सरकार, कुछ उन्होंने किया ही नहीं है, ये नंबर ही देने को नहीं तैयार है। कुछ किया हो तब तो नंबर दें, फिर भी आप जो है महिमा मंडन किए जा रहे हैं। वरुण जी का अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए को रख रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप दिवाली योगी और खट्टर पर ठीक, दिवाली योगी कहाँ आप चले जाते हैं? दिवाली योगी जानबूझ जा रहे भाई, आपके नेता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी, आपके नेता ने कहा, मैंने अपने मन से थोड़ी नहीं कहा। नहीं, पंजाब के किसानों से कितना बैर है कि किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दीजिए, जेल में ठूस दीजिए, उसको जलाने मत दीजिए, सारे ठिकरे फोड़ना चाहते हैं। एक मिनट विनोद जी, नहीं, क्या कहा संजीव जी आपने? जलाने मत दीजिए, मतलब जलाने दिया जा रहा है? अरे जलाने मत दीजिए, सॉल्यूशन खोजिए ना, बताइए। अरे तो कौन खोजेगा पंजाब में सॉल्यूशन? निकाले जा रहे हैं ना एक दिन में। मैंने कहा कि किसी स्टेट का अपने बलबूते पे पर्यावरण पे कंट्रोल लगाना या करना ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं है तो आप नदियों की बात करते हैं, नदियों को संभव है जो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होकर गंदी नालियों के जैसे नदियां आती हैं, उसको दिल्ली में कैसे साफ कर लेंगे भाई साहब? विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अभय जी आपके पास आ रहा हूँ। विनोद जी, तो मत आकिए ना, 2047 तक का प्लान बना के दे दिया आपने कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप बोलिए हम नहीं कर सकते। छोड़िए अभी बंसल 45-47 के चक्कर में कहां चले जाएंगे? लोगों ने देखा है कि कौन प्लान किस तरह से बना रहा है और किस तरह से लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। आप मुझे बताइए वो पैसे कौन देगा? दिल्ली की सरकार को। और आप देखिए अभी 17 करोड़ रुपए आप उसमें आर्टिफिशियल बारिश पे लगाने वाले थे, वो भी रिस्की था। वो तो गनीमत नहीं, वो तो नेचुरल बारिश हो गई, भगवान की कृपा हो गई कि बारिश हो गई। नहीं तो अभय जी सारी गलती है हरियाणा के CM खट्टर की, सारी गलती है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की। इन्होंने रोका नहीं। नोएडा में एक बड़ी सी बाउंड्री लगा देनी चाहिए थी कि यहां से हवा दिल्ली में न जाए, हरियाणा से हवा दिल्ली में न जाए। राकेश जी, नाच ना आवे आंगना टेर। देखो, इनका दोष लगाना इनके स्वभाव में है। मैं तो विधायक हूं। 2015 से 2023 के बीच में जो दिल्ली की हालत हुई है वो सबके सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड राजधानी इन्होंने बना दिया। क्यों? क्योंकि इनको शराब के घोटाले में दलाली लेना था। लीजिए आप, इनके लीजिए, तीन नेता जेल के अंदर हैं। ये फूट के निकलती है, इसको कब तक रोक के रखेंगे? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ये टीस जो है कब तक रोक के रखेंगे? उसको तो सामने आना ही है, किसी भी रूप में आए, लेकिन सामने आना है। पैसे को लूटो, दिल्ली के लोगों के जेब पे डाका डालो। प्रदूषण पे आ जाइए, परिवहन व्यवस्था, प्रदूषण पे आ जाइए। आपने सीवर लाइन खत्म कर दिया, आपने गली गली तोड़े हुए छोड़े हुए हैं, धूल उड़ेगा नहीं। ठीक है, नहीं, एक तो ठीक है संजीव कौशिक, आपकी बात की शराब घोटाले का इसमें जिक्र क्यों हो गया, तो परेशानी तो आपको भी हो गई। लेकिन पॉल्यूशन पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जाके अलग अलग स्टेट में प्रचार कर रहे थे सर, यहाँ पर पॉल्यूशन की चिंता नहीं कर रहे थे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
असल सच ये है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता पिस रही है, उसे दम घुटू हवा का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेना